नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ ऐसे ही आपने क्या हैंड राइटिंग नोट्स बनाते हुए चलना है। महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे बुद्धि के बारे में, ठीक है। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उन सभी को हमने यहाँ पे क्या किया है, कम शब्दों में आपके लिए संवारा हुआ है। टॉपिक बाय टॉपिक हम चर्चा परिचर्चा करेंगे बुद्धि के बारे में, ठीक है। तो बुद्धि क्या है, सबसे पहले मुझे बताएंगे बुद्धि है क्या, ठीक है। तो आपको बता दूं, किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि कहलाता है, ठीक है। बुद्धि क्या है, आपके सामने कोई समस्या उपस्थित होगी, आप उस समस्या का समाधान किस प्रकार करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी बुद्धि कहलाती है, ठीक है। ये तो आपने बुद्धि की परिभाषा हुई। अगर आपसे पूछ लिया कि देखो, पूछ लेगा क्या, नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को अभियोजित करने की एक सामान्य क्षमता बुद्धि कहलाती है। किसने कहा था, तो स्टर्न ने कहा था। स्टर्न महोदय ने क्या बोला, जो नवीन परिस्थितियां हैं उसमें अपने विचारों को अभियोजित करने की सामान्य क्षमता बुद्धि है, ठीक है। बकिंघम की पूछ लेगा आपसे क्या, कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की योग्यता बुद्धि है कहा, तो ये बकिंघम ने कहा, ठीक है। एक प्रकार की बुद्धि और मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, टर्मैन ने कहा। अगर पूछेगा किसका, बिनेट का पूछेगा, किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना, ठीक है, निर्णय लेना और क्या समाधान तक पहुंचना ही क्या है, बुद्धि है। ये किसने कहा, बिनेट ने कहा, ठीक है। तो आप किसका, बकिंघम और स्टर्न का क्या रखेंगे, याद रखेंगे, और टर्मैन का आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले आपका थॉर्नडाइक का नाम आता है, ठीक है। आपने हार्वर्ड गार्डनर पढ़ा हुआ है, हार्वर्ड गार्डनर के बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। उनका नंबर आता है 1983 में। 1983 में बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। उससे पहले ही 1920 में थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की, 3 प्रकार की बुद्धि बताई। लेकिन इन जो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, इसका समर्थन कौन करते हैं, गैरिट महोदय इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। थॉर्नडाइक जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था, भूखे बिल्ली पे प्रयोग किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक के कुल 8 नियम हमने पढ़े हुए हैं। 3 इनके मुख्य नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, और हमने इनके 5 क्या पढ़े थे, गौण नियम पढ़े थे। तो वही थॉर्नडाइक की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया, 3 प्रकार की बुद्धि बताई। इन्होंने बोला कि क्या होता है, एक प्रकार की बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, मूर्त बुद्धि होती है, जिसे इन्होंने क्या बोला, मूर्त को इन्होंने गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि बोला। इसमें क्या, मूर्त जो क्या होते हैं, मूर्त मतलब जो मशीनों से संबंधित होती है, ठोस वस्तु जिसमें कारीगर हो गए, संबंध मतलब स्थूल हस्त कुशलता इसमें आ जाती है। मूर्त मतलब यांत्रिक मतलब मशीन होता है, ठीक है, जो यंत्रों से संबंधित होती है वो क्या है, मूर्त बुद्धि है। स्थूल मतलब जो क्या, बताओ, स्थूल मतलब जो बड़े, ठीक है, स्थूल मतलब बड़ा हस्त कुशलता, जिनमें बड़ा श्रम लगता है, बड़ा मेहनत लगती है, ठीक है, और क्या मशीनों से संबंधित होती है, ठीक है, वो क्या है, मूर्त बुद्धि है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, एक होती है अमूर्त बुद्धि, ठीक है। इनमें इससे इन्होंने क्या कहा, इसे सूक्ष्म बुद्धि कहा, और सैद्धांतिक बुद्धि भी इन्होंने इसका नाम दिया, जिसमें पुस्तकीय ज्ञान हो गया, प्रतीक हो गया, सूत्र हो गया, प्रतिमा हो गया, ये किसमें, अमूर्त बुद्धि में आती है। जो तीसरी प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई, ये इन्होंने बोला क्या, सामाजिक बुद्धि, आपको पता है, ठीक है, जो क्या व्यवहारिक कुशलता होती है जिनमें, ठीक है, संबंधों में मधुरता होती है, ठीक है, सभी के साथ क्या करते हैं, समायोजन कर लेते हैं, अच्छा इनका व्यवहार होता है, इसमें नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ये किसमें, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। तो 1920 में थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में कहा, प्रयोग किया, गैरिट ने समर्थन किया, 3 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई। मूर्त बुद्धि जिसे गामक, यांत्रिक और व्यवहारिक बुद्धि कहा, अमूर्त बुद्धि सूक्ष्म या सैद्धांतिक बुद्धि कहा, और सामाजिक बुद्धि जो नेता सामाजिक कार्यकर्ताओं में पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो, आपको समझना है ईक्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसे संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। ईक्यू को क्या बोलते हैं, संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं। विकास किसके, विकास का हम जानते हैं, तो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने, ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, हमने चर्चा परिचर्चा किया। इन्होंने जो तीसरा प्रकार बताया वो सामाजिक बुद्धि बताया, हमने बोला नेता हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, इनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, जिनमें क्या, संबंध मधुर
मधुर बनाने की क्या होती है, अच्छी क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, समायोजन करने में क्या होते हैं, बहुत ही अधिक तेज होते हैं। 1950 में फिर मैस्लो ने क्या बोला कि एक क्या होती है, भावात्मक बुद्धि होती है। 1920 में थॉर्नडाइक, 1950 में मैस्लो और 1966 में किसका, बार्बर लूनर आते हैं। इन्होंने बोला भावात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये बार्बर लूनर ने किया था। तो तीन चीजें, 1920 थॉर्नडाइक, 1950 मैस्लो, 1966 बार्बर लूनर। ठीक है, देखो अब जो बुद्धि आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो क्या, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि को पढ़ते हो। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने, हार्वर्ड गार्डनर ने। कब, 1983 में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने कितनी, इन्होंने बताई 9 प्रकार की बुद्धि। आपको कहीं कहीं 8 प्रकार की बुद्धि भी मिलेगा, लेकिन जो राइट आंसर है वो आपके लिए 9 प्रकार की बुद्धि होगा। इन्होंने जो 9वां अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है, 8 प्रकार की बुद्धि भी आपको मिलता है। ठीक है, आपको बहुत सारे जो पब्लिकेशन के पुस्तक होते हैं उनमें आपको क्या 8 प्रकार की बुद्धियां मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में आप देखोगे तो 9 प्रकार की बुद्धियां आपको मिलती है। जो 6 नंबर की बुद्धि होती है वो कौन सी होती है, वो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि होती है। और 7वीं नंबर की कौन सी होती है, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होती है। 2 महत्वपूर्ण थे वो हमने बताए। बाकी इन्होंने भाषाई बुद्धि बताई, तार्किक गणितीय बुद्धि बताई। ठीक है, भाषाई बुद्धि किन में होगी, साहित्यकार में होगी, वक्ता में होगी, पत्रकार में होगी, शिक्षक में होगी, वकील में होगी। ठीक है, दूसरी प्रकार इन्होंने बोला कि तार्किक बुद्धि होती है। तार्किक मतलब जो क्या कर लेते हैं, तार्किक क्रम व्यवस्था की समझ बनाते हैं, गणितीय समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, वो तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। स्थानिक बुद्धि पूछेगा, ठीक है, स्थानिक बुद्धि पूछेगा तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाले, मानसिक कल्पनाओं के चित्र के रूप में साकार करने वाले, नाविक हो गया, अभियंता हो गया, शल्य चिकित्सक हो गया, वायुयान के पायलट हो गए, चालक हो गए, चित्रकार हो गए, मूर्तिकार हो गए, ये सब किसमें, ये स्थानिक बुद्धि में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने चौथी प्रकार की जो बुद्धि बताई वो इन्होंने बताया शारीरिक गतिक बुद्धि, मतलब जिसमें क्या आगे बताओ, जैसे नृत्य करने वाली, सर्कस के पात्र हो गए, ठीक है, क्रिकेटर हो गए, ठीक है, फुटबॉलर हो गए, ये किसमें, शारीरिक में आ जाएंगे, जो शरीर से क्या है, फिट है। पांचवी इन्होंने क्या बताई, इन्होंने क्या बोला, पांचवी जो बुद्धि होती है वो होती है संगीतक बुद्धि, जिसमें आप बता सकते हैं लता मंगेशकर हो गया, ठीक है, अजीत सिंह हो गया, AR रहमान हो गया, राहत फतेह अली खान हो गया, ये क्या है, संगीतक बुद्धि होगी। 6 नंबर की इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बताया अंतः पारस्परिक बुद्धि, जिसमें शिक्षक हो गए, राजनीतिक हो गए, धर्मगुरु हो गए, उत्पाद बिक्री आदि से संबंधित व्यक्तियां आते हैं। 7वीं इन्होंने क्या बताई, इन्होंने बोला कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि होती है, जो आत्मबोध करने में क्या होते हैं, माहिर होते हैं, समायोजी व्यवहार को विकसित करने में कुशल होते हैं, सहयोगी होते हैं। और 8वीं इन्होंने बताई क्या, नैसर्गिक बुद्धि, जिनका संबंध किससे होता है, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्राणी समूह को अच्छे से क्या समझने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। और 9वीं ने अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो आइए अब चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग किसने किया, 1990 में, किसने, जॉन मेयर और पीटर सिलावी ने किया था। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि के सबसे पहले प्रयोग का बात करेंगे तो 1990 में जॉन मेयर और पीटर सिलावी ने किया, अमेरिका की थी। इनकी एक पुस्तक आती है व्हाट इज EI, ठीक है, व्हाट इज EI इनकी क्या पुस्तक आती है, संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि क्या संवेगात्मक विकास। ठीक है, इनकी पुस्तक आती है जॉन मेयर और पीटर सिलावी की। सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि की बात करते हैं, 1990 में अमेरिका के थे, व्हाट इज EI, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि और संवेगात्मक विकास इनकी क्या है, पुस्तक आती है। और वर्तमान में अगर प्रतिपादक पूछेगा तो आपको पता है, मैंने पहले मॉक टेस्ट में बताया है, डेनियल गोलमैन का इसमें नाम आता है। ठीक है, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। डेनियल गोलमैन कहाँ के थे, डेनियल गोलमैन कहाँ के थे, अमेरिका के थे। सबसे पहले प्रतिपादन करते हैं, इनके पुस्तक का नाम पूछेगा संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक क्यों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक क्यों, तो डेनियल गोलमैन की क्या है पुस्तक है। तो EQ क्या है, तो EQ क्या अगर बोलो तो इसे हम बोलते हैं संवेगात्मक बुद्धि, तो यह महिलाओं में अधिक पाई जाती है। ठीक है, जो EQ है ये क्या महिलाओं में अधिक पाई जाती है। EQ का सफलता में कितना 80% क्या होता है, योगदान होता है। ठीक है, EQ का अगर जो सफल महिलाएं हैं, सफल व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनमें EQ का कितना 80% योगदान होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि के तत्व। इन्होंने 5 तत्व बताए। गोलमैन ने क्या बोला, जो संवेगात्मक
संवेगात्मक बुद्धि है, इसके 5 तत्व हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, आत्म जागरूकता, ठीक है, जिसे इन्होंने आत्मचेतना बोला। दूसरा इन्होंने बोला आत्म नियंत्रण बोला। तीसरा इन्होंने जो क्या बोला, गोलमैन ने जो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व बताया वो आत्म अभिप्रेरणा बताया। चौथा इन्होंने क्या, पुनरावृत्ति बताया, जिसे सहानुभूति बोलते हैं। और 5वें नंबर की इन्होंने बोला कि ये सामाजिक कौशल होता है। तो 5 प्रकार का आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि बताएगा कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में से निम्नलिखित में से कौन सा गोलमैन ने नहीं बताया, कौन से बताया, या क्रम आपसे पूछ लेगा। आत्म जागरूकता बुद्धि, ठीक है, उसके बाद आत्म नियंत्रण, क्रम यही रहेगा, ठीक है। आत्म अभिप्रेरण या क्या, परानुभूति या सहानुभूति, और 5वीं है सामाजिक कौशल, ठीक है। आइए देखो, आपको मैंने पहले ही बताया जो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो क्या है। देखो IQ का अलग है, ये संवेगात्मक आपसे पूछ रहा है। भावात्मक स्थिरता बट्टे आपका क्या होता है, मानसिक आयु इंटू 100, ये क्या है आपका संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का सूत्र है। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने, कीथ विस्ले ने किया था। कीथ विस्ले ने सबसे पहले इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। आगे बात करूं संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान की बात करूं तो पहला इसमें आता है योग्यता प्रतिमान आता है, ठीक है। योग्यता प्रतिमान की बात करूं तो ये जॉन पीटर और सेलाविन ने दिया था। इन्होंने 4 प्रकार के बताया। पहला इन्होंने बताया इसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, दूसरा बताया विचारणा होता है, तीसरा बताया संवेगों को समझने की योग्यता होती है, और चौथा बताया संवेगों की प्रबंध करने की योग्यता होती है। तो किसने, तो 4 प्रकार की बताई, किसने, जॉन पीटर और सेलाविन ने। दूसरा आपका क्या है, गुण आधारित प्रतिमा, किसने बताया, केवी पेटाइस ने बताया, केवी पेटाइस ने बताया। और तीसरा आपका आता है मिश्रित प्रतिमान पूछेगा, तो ये गोलमैन ने बताया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो EQ है ये क्या है, योग्यता प्लस गुण है, ठीक है। योग्यता प्लस गुण बराबर क्या है, EQ है। इन दोनों का ही मिक्स रूप क्या होता है, EQ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, देखो EQ वाले व्यक्ति क्या होते हैं, हर परिस्थितियों में समाधान कर लेते हैं, ठीक है। जो EQ वाले व्यक्तियां होते हैं ये हर परिस्थितियों में क्या कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं। आइए आगे बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लेते हैं, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। इंपोर्टेंट है, पूछेगा एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया। महत्वपूर्ण है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो बिने, टर्मन, स्टर्न ने दिया। और द्विकारक पूछेगा तो स्पीयरमैन ने 1904 में दिया। और 1927 में बुद्धि के इन्होंने 2 प्रकार बताए, S और G फैक्टर, ठीक है। बुद्धि के 2 प्रकार S फैक्टर और G फैक्टर बताया 1927 में, किसने, स्पीयरमैन ने, जिन्होंने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। दूसरा आपका है समूह कारक सिद्धांत, किसने, थर्स्टन ने दिया था 1887 से 1955 तक। इस संबंध में थर्स्टन ने 1927 में बुद्धि का स्वरूप, 1938 में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं तथा 1947 ईस्वी में बहुतत्व के स्वरूप विश्लेषण नाम की रचनाएं प्रकाशित की थी। किसने, थर्स्टन ने। इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट नाम आपका आता है थॉर्नडाइक ने भी क्या किया, इन्हें अस्वीकार किया। इन्होंने क्या बोला कि बहुतत्व सिद्धांत दिया, बुद्धि का क्या दिया, बहुतत्व सिद्धांत दिया। अमेरिका मनोवैज्ञानिक 1926 में बुद्धि के द्विखंड तत्व को खंडित करते हैं और बहुतत्व सिद्धांत देते हैं। द्विखंड को इन्होंने, बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत था उसे इन्होंने क्या कर दिया, थॉर्नडाइक ने अस्वीकार कर दिया। और क्या दिया, बहुतत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक है। त्रिविमात्मक सिद्धांत आता है तो गिलफोर्ड ने दिया, ठीक है। जो त्रिविमात्मक सिद्धांत है किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया 1967 में। इन्होंने क्या बोला कि बुद्धि के संरचनात्मक तत्व को समझने का प्रयास किया और इन्होंने 120 संरचनात्मक तत्व मिले, ठीक है। गिलफोर्ड ने 1967 में इन्होंने बुद्धि के जो संरचनात्मक तत्व है इन्हें समझने का प्रयास किया और समझते समझते ने 120 संरचनात्मक तत्व मिले, ठीक है। सूचना संसाधन सिद्धांत किसने दिया, तो ये स्टेनबर्ग ने दिया। कब, 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट है तत्व सिद्धांत का मूल्यांकन किसने किया था, बताओ मुझे, बताओ। श्लेसिंगर तथा किसने, गैटन ने किया था। और इन्होंने द्विमात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कैटल के अनुसार इन्होंने बोला, कैटल ने बोला बुद्धि के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका गत्यात्मक बुद्धि होता है, एक आपका निश्चित बुद्धि होता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र हमने पहले ही बताया था, मानसिक आयु बट्टे क्या होता है, वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। आपका जो मेंटल एज है बट्टे जो क्रोनोलॉजिकल आपका क्या है, क्रोनोलॉजिकल और क्या है आपका रियल एज है इंटू 100 आपका हो जाता है। देखो आपका IQ बराबर मेंटल एज बराबर क्रोनोलॉजिकल ऑफ रियल एज इंटू 100 आपका हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, IQ बराबर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल और
और रियल एज इंटू 100 आपका क्या हो जाएगा, मानसिक IQ का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। बुद्धि लब्धि की बात करें तो 140 से अधिक क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है। 120 से 140 के मध्य अतिश्रेष्ठ बुद्धि होता है। 9 से 110 के मध्य सामान्य औसत बुद्धि होती है। 80 से 90 मंद बुद्धि होता है। 20 से 50 मूर्ख होता है और 20 से 25 कम क्या होगा, ये महामूर्ख के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बुद्धि क्या है बताओ मुझे, बुद्धि क्या है। वुडवर्थ ने क्या बोला, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने बोला बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। गाल्टन ने क्या बोला, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। और बकिंघम ने क्या बोला, हमने पहले ही परिचर्चा की थी, सीखने की शक्ति ही क्या है, बुद्धि है। इतना समझ में आ गया, कोई इश्यू कोई परेशानी मुझे बताइए, कोई है तो देखो जितना भी महत्वपूर्ण था वो उन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की थी। ठीक है, बताओ मुझे फटाफट, द्वितत्व किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, भाषाई बुद्धि का संबंध किससे होता है बताइए मुझे फटाफट, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया और समर्थन किसने किया, कितने प्रकार की बुद्धि बताए। थॉर्नडाइक ने 1920 में, गैटन ने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो बताओ कि एक बच्चा गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या है, अधिक माहिर है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, तो उसमें क्या, तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, हम प्रश्नों के भी हम आगे वीडियो में परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा के YT चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की PDF को आप जितना अधिक अप्रिशिएट करोगे वही मैं आपको इसकी PDF आपको क्या कर दूंगा, टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा। ये पेड बच्चों के लिए नोट्स बनाए हुए थे, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे, तो मैंने आपको भी YT पे कराया है। आप जितना अधिक अप्रिशिएट करोगे वैसे हम इसका नेक्स्ट हम दूसरा भाग लेके आएंगे। ठीक है, इसका नहीं, हम दूसरे के बारे में परिचर्चा करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हम क्या, अधिगम असमर्था के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, हम इसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ना है अभी और अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।